हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। होना भी चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, एनर्जेटिक रहें और क्रिएटिव भी बने रहें। ठीक है, देखिए बोर्ड की तरफ आप एक बार नजर डालिए और आप देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है मैसेज फॉर इको वॉरियर्स। और डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है इको वॉरियर्स। डेफिनेटली हम हैं, और क्यों नहीं। देखिए, इस पूरे यूनिवर्स में ईश्वर की सबसे अच्छी और सर्वोत्तम रचना है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्योंकि हम में इतनी ताकत है कि हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं, बोल सकते हैं और जैसा चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम इकोसिस्टम को भी हेल्दी बना सकते हैं, अपने सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम उसके लिए कुछ स्टेप ले सकते हैं, इसीलिए हम इको वॉरियर्स हैं। ठीक है, आइए, सिर्फ जरूरी है हमको इस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की, अपना रिस्पॉन्सिबल कंट्रीब्यूशन देने की। ठीक है, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि एक बॉक्स में लिखा हुआ है गो ग्रीन कीप क्लीन। ठीक है, मैंने ये सोचा कि अगर हम अपनी बेसिक नीड की लिस्ट बनाएं तो वैसे तो बहुत लंबी बड़ी लिस्ट मिलेगी आपको, लेकिन कुछ मेन पॉइंट पे अगर देखें तो एयर, वाटर, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इन सब के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते आज। ठीक है, तो अगर हम इन चार बेसिक नीड को भी फुलफिल करना चाहें, बेटर करना चाहें, तो सिर्फ एक मूल मंत्र इसके लिए काफी है, और वो है प्लांटेशन। कैसे? प्लांटेशन से आपको सबको मालूम है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन आपको सराउंडिंग में देते हैं। ठीक है, तो अगर वो ऑक्सीजन देते हैं तो इसका मतलब हम सबको हेल्दी ब्रीथ के लिए एक हेल्दी एयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम कर रहे हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत यूजफुल है। ठीक है, आज हम बहुत ज़्यादा कूलर, एसी के बिना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसके बिना हम शायद सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किलें आ रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि शायद पहले एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता था, पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता था। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को कम करके हम ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं और काफ़ी हद तक शायद हम इलेक्ट्रिसिटी भी बचा पाएंगे। ठीक है, रही बात फ्यूल की, तो इसके लिए हमको खुद डिटरमिन होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हम बहुत पास के डिस्टेंस के लिए हम वॉकिंग को प्रेफर करें। और हर तरह के डॉक्टर्स, इवन जितने भी फिजियोलॉजिस्ट हैं, वो सब यही कहते हैं कि आपको वॉक कीजिए, वॉक करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम छोटे छोटे डिस्टेंस के जितने भी काम हैं, अगर हम वॉकिंग से करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा फ्यूल जरूर सेव कर पाएंगे। ठीक है, आइए इन सब बातों के साथ साथ हम एक मूल मंत्र पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, और वो मूल मंत्र जैसा भी हमने बताया, प्लांटेशन। ठीक है, डेफिनेटली आपके दिमाग में एक और बात चल रही होगी कि हम लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, जगह नहीं है हमारे पास प्लांट लगाने का, तो उसका अल्टरनेटिव तो आपने ही निकाला होगा, और वही कि आप गमलों में प्लांट लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हम गमलों में ही प्लांट लगा रहे हैं, थोड़ा सा नंबर बढ़ा सकते हैं उनका। ठीक है, यहाँ देखिए आप, मैंने 5 मेडिसिनल प्लांट लिखे हैं जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इन पे अगर हम थोड़ा सा अपना फोकस करें तो आप देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है बेसिल, तुलसी। आप सब फेमिलियर हैं, और हम सबके घरों में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन पूजा के पर्पज से। ठीक है, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको अपने डेली यूज में भी लाइए। अगर आप एक गमले पूजा के लिए तुलसी का लगा रहे हैं, तो आप कुछ और गमलों में तुलसी लगाइए जिसका आप अपने डेली यूज में यूज कर सकते हैं आप उसको। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मालूम भी है, ये लोकल वे में मेडिसिनल यूज का है, कफ कोल्ड में, इम्यून सिस्टम को अपग्रेड करने में, और सबसे बड़ी बात कि इस प्लांट को किंग ऑफ हर्ब कहा गया है। ठीक है, इस प्लांट के चारों तरफ फ्लाइज, मॉस्किटो ये सब नहीं आते, ये इनको रिपेल करता है, तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं से बेनिफिट है इसका। ठीक है, दूसरा प्लांट मैंने लिखा है ड्रमस्टिक, जिसको सहजन कहते हैं, और बहुत लोकल लैंग्वेज में मुनगा भी कहते हैं। इस पौधे की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसका फल, फूल, पत्ती, इवन पतली जो डंडियां होती हैं, वो सब यूजफुल होती हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा
विटामिन सी प्रोवाइड करता है, बॉडी में ब्लड शुगर, ब्लड लेवल जो बीपी है उसको भी कंट्रोल करने में यूज़ आता है। तो क्यों नहीं ऐसे पौधे हम लगाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेली लाइफ में यूज़ करें ताकि हमको उसका बेनिफिट मिले। तीसरे नंबर पे मैंने लिखा आंवला। आप सब जानते हैं आयुर्वेद में आंवला को अमृत फल कहा गया है। विटामिन सी का रिच सोर्स है, 100% विटामिन सी इसमें होता है। इवन गर्म करने पर भी इसके विटामिन सी में बहुत ज़्यादा ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो इसको भी हमको अपने डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। और करी लीव्स मैंने 4th नंबर पे लिखा है, जिसको मीठा नीम भी कहते हैं। मीठी नीम की पत्ती के नाम से आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे इस पौधे को। और यूज़ तो हम करते हैं और लगभग 30-40% लोगों के घरों में होता भी है ये। लेकिन कब यूज़ करते हैं? वंस इन अ वाइल, जब कढ़ी बनती है या कोई नमकीन बनता है। ठीक है, ये हमको डेली यूज़ में लेना चाहिए। ये हमारे स्केलेटन सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। देखिए आज के समय में मैक्सिमम लोग विटामिन डी की डिफिशियंसी से परेशान हैं और उसके कारण और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर हम करी लीव्स को भी अपने डेली लाइफ में यूज़ करें डिफरेंट तरह से, तो हमारा जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो भी फुलफिल होती है और हमको डेफिनेटली इसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। 5वें नंबर पे मैंने लिखा है गिलोय। ये भी एक ऐसा पौधा है जो अपने पहचान का मोहताज नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर करने में इसका। और आप सबको मालूम है कि ये बहुत सारे फीवर, बहुत सारे टाइप के जो बुखारें होती हैं, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, उन सब में ऐसा बताया जाता है कि बहुत यूज़फुल है। तो क्यों नहीं हम इसको लगाएं अपने गमलों में, अपने छोटे छोटे गार्डन में। और गिलोय में भी ज़्यादा कोई जगह की ज़रूरत नहीं है। बेल जैसा एक पौधा होता है जो कहीं भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम या कोई भी ऐसा सोचे कि इन सब पौधों को लगाने के लिए इतना सारा कुछ एफर्ट चाहिए, कोई ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम लोगों को मोटिवेट तो कर सकते हैं। और एक और बात हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। मैंने कई बार सुना है कि लोगों के नेटिव प्लेस में बहुत ज़्यादा खेत होते हैं, बड़ी बड़ी जगह होती हैं और वो वंस इन अ वाइल जाते हैं, वंस इन अ ईयर जाते हैं, मंथली भी जाते हैं कुछ लोग जिनका पास डिस्टेंस होता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी जगहों में जब भी जाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लेके जाइए, उनको लगाइए, उनके फीडबैक को पता लगाइए। उनके प्रोग्रेस की भी जिम्मेदारी हमारी है, उनसे जुड़े रहिए। ठीक है, डेफिनेटली आपको बहुत खुशी होगी और आप अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को हेल्दी बनाने में दे पाएंगे। कई बार हमको लगता है और हम थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करते हैं, फिर लगता है हम अकेले क्या कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इतना बड़ा जो ह्यूमन बीइंग है, इसकी अगर बेसिक यूनिट की बात कहें तो एक छोटा सा सेल होता है। ठीक है, वो एक छोटा सेल इतनी बड़ी यूनिट को बना सकता है, इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर बना सकता है। इतने बड़े बड़े हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखते हैं, उनकी यूनिट क्या है? एक ब्रिक ही तो है, ईंट ही तो है। तो इस तरह से हम सब में एक यूनिट है जो अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको बहुत वैल्यूएबल रिजल्ट मिलेगा। तो आइए हम एक रिस्पॉन्सिबल यूनिट बने और इस एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने में, स्वच्छ बनाने में, पोल्यूशन फ्री बनाने में अपना जितना मैक्सिमम हो सके उतना योगदान दें। ठीक है, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप सब मेरी बातों से एग्री होंगे। और अगर आप एग्री हैं, आपको भी ऐसा लगता है कुछ करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट दीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी और बहुत बहुत वेलकम आपके कमेंट्स के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको प्लान करना है, एक कदम उठाना है, इनिशिएटिव लेना है और अपने आप को कभी भी डिमोरलाइज नहीं होने देना है। ठीक है, आइए हम सब मिलके एक बार फिर से ये सोचते हैं कि हम अपना रिस्पॉन्सिबल कंट्रीब्यूशन देंगे और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इको वॉरियर्स बनेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम फिर मिलेंगे आपके साथ।